यूँ तो गौतम अडानी को कौन नहीं जानता है। उनका सबसे मशहूर डायलॉग है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता गरीब होने के कारण अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई जाना पड़ा, जहां उनको एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। 3 साल काम करने के बाद उनको समझ में आया कि मुझे करना क्या है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया। उन्होंने जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोजरी की शुरुआत की। उनको अपनी जिंदगी का कारण पता था कि यह काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में अपना धंधा चमका दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। भाई ने एक प्लास्टिक पन्नी लपेटने वाली कंपनी खरीदी और चल नहीं रहा था, क्योंकि जो कच्चा माल लग रहा था उनको मिल नहीं रहा था और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर देखते हुए अडानी ने कैंडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युअल का इंपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने 1988 में शुरू किया अडानी पोर्ट। बाद में उनका नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेज रख दिया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग करती है। काम चल पड़ा। कुछ ही समय में अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी इंडस्ट्रीज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995। 1995 का वे साल था जिसके इसके उन मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी। इसी समय गुजरात सरकार पोर्ट डेवलप के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया और मुद्रा पोर्ट ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट एवं लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। ऐसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं। करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत में लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की तरह बना है, जो प्रमोटर कंपनियों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट की शामिल है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह को देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप, उनकी अडानी पोर्ट देश की पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। खैर, मुद्दे के पर आते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रोथ करते गए और लोगों की रसोई तक पहुंच गए। फॉर्चून ऑयल हर घर में इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने बिलमार के साथ मिलकर खाने के तेल का बिजनेस रखा था। वैसे फॉर्चून के अलावा आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों चीजें से आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रखरखाव के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर बड़े राज्यों में सप्लोस बनाया। सप्लोस उसे कहते हैं जहां अनाज को सालों तक रखा जाता है। वहां तक अनाज ले जाने और लाने के लिए जमीन के अंदर ट्रेन चलाया। यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक उत्पाद किया, जिससे बड़े बड़े राज्यों को सप्लाई देना शुरू किया। इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस को खरीद लिया। फॉर्चून इंडिया के मुताबिक 2010 में अडानी ने लेक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। गिली वेस्ट क्यून आयरलैंड में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं।
60 मैट्रिक टन पर ईयर कोयला पैदा कर सकती है। इस तरह अडानी का पैसा बढ़ता गया। जिस अडानी का कारोबार में 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, 2014 तक आते आते बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गया। अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी अपना बिजनेस बढ़ाया और 2017 में स्टार पीवी पैनल बनाने शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेलगाड़ी के बाद एयरपोर्ट पर उनका